हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 13वें अध्याय के 35 से लेकर 37 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने 34 में ये पढ़ा था कि ऋषिगण भगवान की प्रार्थना कर रहे, तो प्रार्थना को ही पढ़ रहे हैं। ऋषियौचुः जितं जितं ते जित यज्ञ भावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद रोम गर्तेषु निलीलयुद्धयस्तस्मै नमः कारण सुकरायते। ऋषियों ने कहा, जितम जितम ते अजित, हे भगवान अजित, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कैसे हैं? यज्ञ भावन है, यज्ञ के द्वारा प्रकट होते। एक अर्थ था, 5-6 अर्थ लिए गए थे वहां पे। त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। त्रयी मतलब वेदत्रयी, वेदमय स्वरूप को, शरीर को अपने आप बहुत अच्छे से कामपायमान कर रहे हैं। बेसिकली जल सब जगह फैल रहा है। यद रोम गर्तेषु, जिन भगवान के रोम कूपों में अध्यय नीलियु, सारे सागर लुप्त हैं, मतलब डूबे हुए हैं, उसमें हैं। तस्मै नमः कारण सुकरायते, जो पृथ्वी का उद्धार करने के कारण सुकर रूप ग्रहण करके आए हैं, उनको नमस्कार है। कल हमसे एक गलती हुई थी यज्ञ भावन के अर्थ को समझाने में, और वो गलती क्या हुई थी मैं इसको दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए। बाल प्रबोधिनी में ये अर्थ लिया गया था, पेज नंबर 11 में देखिएगा। अथवा यज्ञ भावन अर्थात यज्ञैर विभाव्यते, अर्थात यज्ञ के अवयवत्व के कारण उपास्य। ये ठीक है, इसमें गलती कुछ नहीं है। ये जो मैंने यहाँ बोला है, हर यज्ञ का अंग कि भगवान विष्णु की उपासना अनिवार्य होती है, ये भी गलत नहीं है ये भी गलत नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। यज्ञ के अवयवत्व के कारण उपास्य, इसकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये आपस में लिंक्ड नहीं है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अवयव मतलब होता है घटक या इंग्रेडिएंट्स, ये समझते हैं। जैसे खिचड़ी का इंग्रेडिएंट होगा दाल चावल। तो कल जब हम तैयारी कर रहे थे 36-37 की, तब समझ में आया कि बोला क्या जा रहा है। 36-37 में समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन इतनी बात समझ में आएगी कि जो यज्ञ के विभिन्न अवयव होते हैं, जैसे उसमें लकड़ी का चम्मच होता है, इससे आप घी अर्पण करते हो। उसमें कुशा होती है, कुशा के घास पे जो चटाई होती है बैठते हैं। और ईंटों की जो व्यवस्था देखी होगी, अगर आप दीक्षा का समारोह देखेंगे, सबसे पहले ईंट बिछाते हैं। तो ईंट बिछाने की जो व्यवस्था है, वो सारे अवयव हैं, इंग्रेडिएंट हैं। जैसे आप विचार करेंगे कि समझ आएंगे आप लोग, जब कुकिंग करते हैं तो जो हमारे घर में वो स्टील का स्टोव है, उसके ऊपर एक खांचा होता है, वो रखेंगे तभी कुकर रख पाएंगे। तो ईंट जैसा है ना, वह भी तो आपके कुकिंग का एक इंग्रेडिएंट हुआ कि नहीं? उसके बिना तो कुकिंग कैसे करेंगे आप बताइए? इज इट नॉट ओके? तो दाल है, चावल है, कुकर है, वो सारी चीजें आपके कुकिंग के जो प्रोसेस है उसके इंग्रेडिएंट हैं, उसके पार्ट्स हैं। ये समझ में आ गया? अवयव। जैसे मेरा ये हाथ है, ये मेरे शरीर का अवयव है, घटक। तो ये सारे घटक भगवान से आते हैं। तो यज्ञ के सारी सामग्री, उसका सारा प्रोसेस और उसके सारे जो अवयव हैं वो भगवान से आते हैं। इसलिए कह रहे हैं यज्ञ के अवयवत्व के कारण उपास्य हैं। बेसिकली जो भी वस्तु यज्ञ में आ रही है वो भगवान से आ रही है। तो इस कारण से यज्ञ के द्वारा उनकी ही उपासना होनी चाहिए। यज्ञ एक कार्य है और उसके कारण क्या है? भगवान है। सारे वस्तुएं भगवान से आती हैं, इसलिए वह यज्ञ भावन है। कुछ समझ में आ गई बात? इसलिए उपास्य है। कोई कुछ दे ही नहीं तो इसका शेयर क्या होगा? ऐसे समझिए, शेयर बोलते हैं क्या? कंपनी में शेयर होते हैं, तो 49% किसी का शेयर है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट आएगा उसमें 49% उसका स्टेक होता है। स्टेक बोलते हैं ना, स्टेक। हाँ, स्टेक्स मीन्स क्लेम कह लीजिए कि अगर 100 रुपये कंपनी ने कमाए तो 49 रुपये उसके पास जाएंगे। अब जिसके 100% स्टेक्स हैं, तो उसके पास प्रॉफिट कितना जाना चाहिए? 100%। मेक सेंस? वेरी सिंपल। तो भगवान सारे चीज, एक यज्ञ में भगवान के स्टेक्स कितने हैं? 100% है, क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान ही देते हैं। इसलिए उसके उपास्य कौन है? भगवान है। तो ये इस अर्थ को आप समझ लीजिएगा। इसलिए वो जो मैंने हाईलाइट किया है वो गलत नहीं है, लेकिन वो इसका अर्थ नहीं है। तो यहाँ गलती हो गई थी। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, सुधार करके ग्रहण कीजिएगा।
मैं इसको अपडेट कर दूंगा पीडीएफ को, लेकिन अभी मैं जानबूझकर पीडीएफ गलत ही दिखा रहा हूँ ताकि गलती क्या है वो समझ में आ जाए। आई विल अपडेट ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो ये बात हुई। अब हम लोग एक बड़ी सुंदर बात यहां पे कह रहे हैं, दो बात यहां पे कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका स्वरूप वेदमय है, यज्ञमय है। तो जिन लोगों का अंतःकरण गंदा है वह आपको नहीं दिख सकते हैं। उसके बाद उसके मतलब पहले भाग का तो ये अर्थ है, और दूसरे वाले भाग में तो बस उसके बाद बताना शुरू कर रहे हैं कैसे यज्ञ के विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं भगवान के विभिन्न अंगों से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं, कल भी बात आ रही थी, यज्ञ भावन मतलब जो यज्ञ के द्वारा प्रकट होते हैं। जिसके जीवन में यज्ञ नहीं है, यज्ञ की क्रिया नहीं है, वह भगवान को समझ ही नहीं सकता। उसके लिए भगवान अदृश्य ही रहेंगे। एक इस इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा, माइक है ना, ये तो सब रेंज के बाहर चले जाते हैं, उतना दूर जाके बैठेंगे माइक का तार पहुंचे ही नहीं। चलिए आज आपके भैया को पकड़ते हैं। राजेश भैया ही बताइए, प्रभु जी आपने स्टॉकहोम्स पढ़ी है? स्टॉकहोम्स, स्टॉक सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, नाम सही है क्यों? आपने पढ़ा है क्या? सही बोल रहा हूँ? नहीं, स्टॉकहोम नहीं, शेरलॉक होम्स पढ़ी है? शेरलॉक होम्स नहीं पढ़ी? शेक्सपियर हैमलेट पढ़ी है ना? टेम्पेस्ट तो पढ़ी होगी, वह भी नहीं पढ़ी? मेघदूत पढ़ी है? आप कहेंगे ये क्या भागवत में चालू हो गया आप? तो मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि हम में से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है नहीं पढ़े। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन ऐसा हो सकता था जैसे कि राजेश प्रभु ने ये का दुर्भाग्य नहीं रहा कि वह टेम्पेस्ट पढ़ते, या क्या हिंदी मीडियम से पढ़े क्या? अच्छा, ICSE बोर्ड में तो चलता है ये, हैमलेट, शेक्सपियर। अच्छा, CBSE में चलता है। अच्छा ठीक है तब तभी तो अब इस जीवन में क्या कभी आप हैमलेट पढ़ने वाले हैं? ना आज तक पढ़े और ना कभी पढ़ने वाले हैं। इट्स अमेजिंग। यानी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हो सकती हैं जो कुछ सर्कल्स में प्रसिद्ध हों, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कभी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करेंगे। उनको आपको नाम तक भी नहीं पता। देखिए, अब इसको रिवर्स कीजिए कि ऐसे भी दुनिया में बहुत ज्यादा लोग हैं जो इस रईसी के शौक को पूरा नहीं कर सकते। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? रईसी का शौक? हाँ, क्या रईसी का शौक है? रईस लोग के कुछ शौक होते हैं, वो उसमें बड़े पैसे लगते हैं। तो अब जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो गोल्फ बोलते हैं, गोल्फ खेलने वाला कोई व्यक्ति पैसे वाला होगा तभी खेलेगा। तो जिसके पास महान पुण्य नहीं है वो भागवत का नाम भी नहीं सुन सकता, वो इस यज्ञ में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। मैं खाली ये, मैं आप समझ गए मैं उदाहरण क्या दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगेगा हम तो सुन रहे, कौन सी बड़ी बात। तभी जो लोग शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ नॉर्मल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। MA करें इंग्लिश से, 11th में भी पढ़ा देते हैं अंग्रेजी में, आई थिंक 10th में भी पढ़ाते हैं, 9th 10th में भी पढ़ाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बिकॉज दे वो कर्मानुसार उस ट्रैक पे जा रहे हैं कि उनके सामने आ गया हैमलेट। लेकिन लोगों के ऐसे कितने ही लोग हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनका लोग स्मरण कर रहे हैं कुछ समय के लिए, उनको कभी संपर्क भी नहीं मिला श्रीमद् भागवतम का। और एक नाम बोल रहा हूं कि प्रभुपाद जी इसको बोलते, इसलिए बोल रहा हूं, गांधी जी बोलते थे कि काश मुझे संस्कृत आती तो मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ता। उस समय तो प्रभुपाद जी का अनुवाद आदि नहीं था, और बंगाली जानते नहीं थे, बंगाली में अनुवाद होगा भी चक्रवर्ती पाद का तो समझ नहीं पाएंगे। अब आप कहेंगे रईसी का शौक क्यों बोलते हैं? भाई, पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते। जिनका महान पुण्य उदित नहीं हुआ है, उनकी भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। जब इच्छा ही नहीं होगी तो कार्य भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक व्यक्ति इस भागवत यज्ञ को नहीं करता है, कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं ना, कथा का यज्ञ होता है, तब तक भगवान समझ ही नहीं आते कि भगवान कौन है। और यही बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि जो व्यक्ति यज्ञ से रहित है, जिसका हृदय दूषित है, वह भगवान को कभी नहीं, उसके लिए भगवान का दर्शन संभव नहीं है। तो मेरे पीछे बोलिए, रूपम तवे ततन रूपम तवे तत्
तवैतत् ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्त्वचि बहिरोम छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम्। छन्दांसि यस्य त्वचि देखिए यस छन्दांसि य बोलेंगे तब आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम्। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंघ्रिषु चातुर्होत्रम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम्। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंघ्रिषु चातुर्होत्रम्। बोलिए। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंघ्रिषु चातुर्होत्रम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वंग्रिषु चातुर्होत्रम्। हाँ, श्लोक नंबर गलत हो गया, टाइपिंग एरर है, वो 35 होना चाहिए, 25 नहीं है, वो ठीक है, मैं मानता हूँ गलत। 3.12 भी नहीं, 3.13.35 सही है, वो ठीक है। उधर आप तो से नंबर ही पढ़ रहे थे। ठीक है, मैथमेटिक्स में तेज नहीं लगता। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3.13 है। हे प्रभु, कौन से प्रभु हैं ये? प्रभु का नाम बताइए। अरे प्रभु का नाम बोलो, प्रभु का नाम लेना चाहिए। कौन से प्रभु? भगवान। कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। बस तैयारी बनाइए आप। और कुछ नहीं। यहाँ वराह देव के बारे में बात हो रहा है, बस जनरल उत्तर दे दो, कृष्ण तो भगवान स्वयं वही प्रभु है। अच्छा, आपने शुभ कृष्ण प्रभु नहीं बोल दिया। हे प्रभु, हे माता जी, ध्यान दीजिए। थोड़ा टाइम लगा। अरे वराह देव की बात हो रही तो भगवान कृष्ण कहाँ से? क्या आपको बांसुरी सुनाई पड़ रही है? यहाँ पे बांसुरी नहीं बजा रहे भगवान। हे प्रभु अर्थात यहाँ पे ऋषिगण वराह देव को बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्ट आत्माएं इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपके त्वचा के संपर्क में हैं। आपके शरीर के रोम कुश हैं। अब याद आया, मैं बोल रहा था आपको, कुशाग्रास भगवान वराह देव के रोम से प्रकट हुई थी। देखिए, प्रकट है, प्रकट आपके सामने प्रमाण है। आपकी आंखें घृत हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। घृत मतलब घी। तो गाय का घी कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान की आंखों से। ये मैं इसमें केवल तुक्केबाजी कर रहा हूँ, या तो भगवान की आंख में जो जल है वही घी है। इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगली बार आप जब घी को, कितने लोगों को गाय का घी अच्छा लगता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी फ्रेग्रेंट, वेरी नाइस, नाइसली मेड। तो जितनी बार देखे तो भगवान, देखें कि भगवान की वो चमक जो दिखे आपको, देखे भगवान की चमकीली चमकीली आंखें। यस, तो यू कैन सी लाइक दैट। तो अब बताइए, घी ही नहीं होता तो यज्ञ कैसे होता? अग्नि ही नहीं जलती। तो भगवान की आंखों से घी उत्पन्न हुआ है। और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म हैं, वो बताऊंगा अभी। देव, हे भगवान, देव कहने का मतलब है कि आपकी अद्भुत लीला है, क्रीड़ा है,
देव का मतलब जो क्रीड़ा करते हुए दैदीप्यमान हैं, खूब प्रज्वलित हों, प्रज्वलित नहीं, मतलब चमकीले हों और खूब लीला कर रहे हैं, उनको देव कहा जाता है। तो भगवान की अद्भुत क्रीड़ा है, उसके लिए कहते हैं हे देव दुष्कृतात्मनाम। दुष्कृत्य बड़ा स्पष्ट अर्थ है। कृति मतलब जो अपनी इंद्रियों से करते हैं, जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं, मुख से वाणी से बोल रहा हूं, तो ये कृति हुई। और दुष्कृति मतलब खराब काम जो अपनी इंद्रियों से करते हैं, और इस कारण से दुष्कृतात्मना मतलब बुरे मन वाले, अशुद्ध मन वाले हैं, यानी बेसिकली पापाचारी, दुराचारियों को। तव एतत रूपम ननु दुर्दर्शनम, आपके इस शरीर का अवश्य दर्शन कठिन है। अभी काफी इंटरेस्टिंग बात है। कौन बोल रहे हैं? ऋषिगण। किसको बोल रहे हैं? वराहदेव को। देख के बोल रहे हैं कि बिना देखे बोल रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। देख कर बोल रहे हैं, भगवान को देख करके बोल रहे हैं कि जो दुष्कृतात्म नाम है वो उनको आप नहीं दिखाई पड़ते। कुछ मजेदार बात है। जैसे मान लीजिए हम यहां बैठे हुए हैं, तो मैं किसी भक्त को देखूंगा, आप मुझे दिख रहे हैं लेकिन अन्य को नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वह जो रूप है वह विशेष है, वह प्राकृत नहीं है। प्राकृत मतलब भौतिक। भौतिक रूप को देखने के लिए मन को पवित्र करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि मन और अपवित्र होता है तभी भौतिक रूप बड़ा अच्छा लगता है ना। जिस भी सुंदर हीरोइन को देखने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं, उसकी स्किन अगर ना हो तब भी भीड़ लगाएंगे, सारी भीड़ भाग जाएगी। कहीं देखो मैं अपना असली रूप दिखाती हूँ और कंकाल प्रकट हो जाए, सारे भाग जाएंगे कि नहीं। तो भौतिक रूप को देखने के जो आकर्षण है वह दुष्कृतात्मन व्यक्ति का होता है, जिसका मन पापी है। लेकिन हम देख रहे हैं, ये एतत का मतलब है कि यह रूप सामान्य नहीं है, ये प्राकृत रूप नहीं है। असुरों को ये नहीं दिख पाएगा, वो देख ही नहीं पाएंगे। भगवान सामने हो तब भी नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकते। क्यों? यद अध्वरा, क्योंकि यह यद अध्वर आत्मकम। यद मतलब क्योंकि, और अध्वर मतलब यज्ञ, और आत्मक मतलब स्वरूप, क्योंकि यह यज्ञ स्वरूप है। जैसे कोई अंधा सूर्य को क्यों नहीं देख सकता? बता, सिंपल सी बात बताइए, क्यों सूर्य को अंधा नहीं देख सकता? अच्छा ये बताइए, अंधा रसगुल्ले का अनुभव कर सकता है कि नहीं? यस, रसगुल्ले का स्वरूप अलग है। चाशनी क्या कह सकते हैं, रसात्मक है, रसात्मक शब्द, उसमें वो रस से बना, खूब रसीला है। लेकिन अंधा सूर्य को क्यों नहीं देख सकता है? आंखें नहीं है, वो तो है, लेकिन सूर्य में क्या गुण है जिसको वो नहीं देख सकता है? वेरी गुड, तेज। क्योंकि सूर्य तेजात्मक है। उस आत्मक मतलब स्वरूप, सूर्य का स्वरूप ही तेज स्वरूप है, और तेज को देखने के लिए, पकड़ने के लिए हमको चक्षु चाहिए। तो चक्षु जिसके पास है नहीं, वह तेज स्वरूप वस्तु को नहीं देख सकता। क्लियर? एकदम इजी हो गया। तो जो यज्ञ कभी कर ही नहीं रहा है, जिसके जीवन में निरंतर पाप बना हुआ है, जो पाप स्वरूप है, वह यज्ञ स्वरूप को नहीं देख सकता। जिसके जीवन में यज्ञ है उसे भगवान देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है भाई, हरे कृष्णा। तो जो लोग भजन नहीं कर रहे हैं, उनसे अगर कोई कहे कि भाई कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 64 राउंड चैंट करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र के 64 माला करते हैं, या और अधिक माला करते हैं, या 16 माला भी करते हैं, तो उनको वो क्या कहेंगे? कहेंगे पागल है। एक ही शब्द को बार बार बोल रहा है, पागल है। तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वह भगवान के नाम का दिव्य अनुभव कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वह यज्ञ कभी करेंगे ही नहीं। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। जो दिव्य वस्तु हैं वह यज्ञ स्वरूप भगवान है, क्योंकि यज्ञ स्वरूप भगवान है। समझ गए ना? तेज स्वरूप, यज्ञ स्वरूप, दृष्टांत के द्वारा समझ पा रहे होंगे। भगवान का स्वरूप ही यज्ञमय है, तो जो यज्ञ नहीं करेगा उसको भगवान नहीं देखने वाले हैं। ठीक है। अब कैसे, अगर मान लीजिए प्रश्न करें भगवान मैं यज्ञ स्वरूप कैसे हूं, तो इसकी व्याख्या कई श्लोकों में हो रही है। यस्य त्वचि, इस जिन भगवान की शरीर की चमड़ी में छंदांसी, गायत्री आदि छंद है, स्पष्ट है। रोमसु बरही, रोम में बरही अर्थात कोशा है। दृषि आज्यम, नेत्रों में घी है, मतलब नेत्रों से घी प्रकट हुआ है। तु अंग्रिशु, तथा चारों पैरों में
चातुर्होत्रम, चारों होताओं के कर्म हैं। तो प्रभुपाद ने इसका समझाया 4 प्रकार के सकाम कर्म। तो आप जानते हैं कि होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्म, ये 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं। तो जो इससे समझ में आ रही है बात, चातुर्होत्रम से समझ में आ रहा है कि जो होताओं के 4 प्रकार के कर्म होते होंगे कुछ यज्ञ के, मुझे नहीं पता, बस उसको चातुर्होत्रम कहा गया है। अगर आपको याद हो तो ब्रह्मा जी के मुख से 4 प्रकार के ब्राह्मण और उनके यज्ञों में विभिन्न प्रकार के कर्मों का भी प्राकट्य हुआ था, ये तो याद होगा। अब हमको नहीं पता वो सब डिटेल में क्या होता है, लेकिन वो सब भगवान के 4 पैरों से प्रकट हुए, ये कहते हैं। वो सब का मतलब यहाँ पे 4 प्रकार के कर्म कुछ ब्राह्मणों को करने पड़ते हैं एक यज्ञ को करने के लिए, वह प्रकट हुए। बस इससे ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं जानता, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं, इतनी सी बात यहाँ पे हो रही है। लेकिन 4 प्रकार के होता होते हैं होता मतलब ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ऋत्विज होते हैं, इतनी सी बात है। श्रीधरी, ऋषिगण भगवान के यज्ञात्मक रूप का विस्तार करते हुए 4 श्लोकों से उनकी स्तुति करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी त्वचा में गायत्री आदि छंदों का निवास है, निवास से प्रकट हुए हैं। यज्ञ के अंगभूत छंद आदि का अनुवाद करके उनको श्री भगवान की अंगता का विधान किया गया है। मतलब बेसिकली बात यह है कि वह भगवान के अंग से प्रकट हुए। आपके नेत्र घृत हैं, मतलब नेत्रों से घी प्रकट हुआ है। और चरणों में चातुर्होत्र का निवास बतलाया गया है। होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इन 4 प्रकार के ऋतुजों को के कर्म को चातुर्होत्र कहते हैं। आई थिंक मैंने कुछ गलत बताया ठीक से, उस अनुवाद से क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ मिस्टेक होना स्वाभाविक था। मुझे जब फिर से रिपीट करता हूँ, चातुर्होत्र का मतलब समझ में आ रहा है क्या? मैं समझ रहा था 4 प्रकार के होता होते हैं, नहीं मिस्टेक हो गया, क्षमा कीजिएगा। 4 प्रकार के होता नहीं होते, होता एक ही है। वो होता से कहने का मतलब था कि उस यज्ञ में जो ऋत्विक होते हैं, ऋत्विज होते हैं, उनको बोला जा रहा था। तो उनके जो 4 प्रकार के कर्म हैं वह भगवान के 4 पैरों से प्रकट हुए, ये अर्थ है। थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। चातुर्होत्र का मतलब है कि जो 4 प्रकार के ब्राह्मण एक यज्ञ के लिए आवश्यक होते हैं। एक भक्त पूछ रहे होता क्या है आप पूछ रहे हो कि ये होता क्या होता है होता एक ब्राह्मण होता है जो कि यज्ञ में होता है कर्मकांडी यज्ञ में ऐसा होता है और उसका कार्य होता है कि वह देवताओं का आवाहन कर रहा होता है समझ आ गया? अरे भाई, एक बात हम प्रभुपाद तात्पर्य को बड़े सुंदर से समझाएंगे। देखो भाई, ये सब बातें समझ में आएंगी नहीं, ऐसा ही होता है लेकिन नाम जप में होता भी आप ब्रह्म भी आप, अध्वर्यु भी आप, उद्गाता भी गा ही रहे, तो वो सब आप हैं। कहीं किसी को बनाने की जरूरत नहीं यार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे याद है कि मैंने चारों का डिटेल में बताया था। मुझे यहाँ तक याद आ रहा, होता का संबंध ऋग्वेद से था और उसका कार्य होता है वह देवताओं का आवाहन करता है। अध्वर्यु व्यवस्था करता है कि सामान लेके आओ इज अ प्रोक्यूरर, ये सामान लाओ, ये काम करना है। उद्गाता गाते हैं, सामवेद से गाते हैं। और ब्रह्मा जो हैं ये देखते हैं कि वे रेफरी हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। यही था ना, यही था। तो नोट, आपकी क्रीड़ा अद्भुत है, इसको सूचित करने के लिए कहते हैं हे देव। ये थोड़ा समझ लीजिए। देव मतलब देव या देवी कहने का मतलब है जो अद्भुत लीला परायण हैं, क्रीड़ा परायण हैं, उनको देव कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को देव कह रहे हैं, अद्भुत लीला कर रहे हैं, वराह के रूप में आकर के ऐसा कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी। वे 4 श्लोकों में वराह देव की यज्ञात्मा के रूप में स्तुति करते हैं, अर्थात जो यज्ञ स्वरूप है। यह कहना कि वेदों के श्लोक उनकी त्वचा में विद्यमान हैं, से भाव यह है कि उनकी त्वचा ही श्लोकों की हेतु है। स्पष्ट है? उनकी त्वचा से
उत्पन्न हुए हैं सारे श्लोक। चातुर्होत्र में होत्र, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म की 4 क्रियाओं का उल्लेख है। ये भी स्पष्ट है, 4 प्रकार के ब्राह्मणों की क्रियाएं भगवान के 4 पांवों से प्रकट होती हैं। तात्पर्य, दुष्टों का एक वर्ग है जिसे भगवद गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी हैं। वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। ये एक अद्भुत बात है, वेद मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, जबकि वेद भगवान का ही वर्णन कर रहे हैं, तो फिर मानते क्या है वो? वेरी इंटरेस्टिंग। पूज्य शुकर के रूप में भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वे भगवान के विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आता है, वो कुछ बड़े बड़े कार्य कर देता है और उसको लोग अवतार या भगवान बना देते हैं, ऐसा वह सोचते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट हैं और भगवत गीता में उन्हें न केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम कहा गया है। किसी को श्लोक याद है? नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते न राधमा माया प्रज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। देखिए सिंपल सी बात है, कोई व्यक्ति कैसे खल है, खराब है, इसको आप समझ सकते हैं। फले न परिचीयते, भाई नीम का पेड़ कैसे जानेंगे, उसमें आम नहीं टंगा होगा। सिंपल सी बात है। तो कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं है, भक्ति नहीं कर रहा है, उसका कारण है कि वह दुष्कृतिवान है। वो दुष्कृतिवान है, इस कारण से भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है। वुड पुट लाइक दैट। कभी कभी मौका भी नहीं मिलता है, भी हो सकता है, लेकिन मौका मिलता तो भक्ति करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मौका दिया जाने पर भी भक्ति के बारे में बताने के बाद भी वे स्वीकार नहीं करेंगे और जिंदगी भर हल्ला करते रहेंगे, अन्य को भी बोलते रहेंगे भगवान नहीं है। तो उसका कारण है सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मयोमयम पुरुषो यो यो श्रद्धा स एव स। जिसका जैसा सत्व अर्थात अंतःकरण होता है, वैसी उसकी श्रद्धा होती है। अंतःकरण मतलब आपका मन, बुद्धि, अहंकार, जो भी अंदर का सिस्टम जो है। और अंतःकरण बनता है कर्मों की वजह से। तो जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसका भगवान के प्रति वैमुख्य हो जाता है। पता नहीं आप लोग में अनुभव होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन अगर आप मेरी बात को कैच कर पाए, कदाचित भक्ति नहीं कर पाते हैं। अब में से बहुत से भक्त बहुत सीरियस है तो शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, भगवान करे कभी ऐसा ना हो आपके संग। लेकिन कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है और व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, तब उसको समझ में आने लगता है कि उसका डिसइंक्लिनेशन कैसे बढ़ने लग जा रहा है भगवान के प्रति। इज दैट, मैं कुछ समझा पाया आपको? भाई देखिए, भक्ति नहीं कर पा रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? माया। ये बहुत जबरदस्त बात है। इसीलिए तो मैं भक्तों से निवेदन करता हूं कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो भक्ति नहीं कर पाते। भाई मेरे से तो नहीं हो पाती है, बड़ा मुश्किल होता है, तो भक्ति नहीं कर पाते हैं। देन वी आर इन माया, वी हैव टू एक्सेप्ट वी आर इन माया। कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं। और फिर चित्त में देखिएगा कि कथा सुनने की इंक्लिनेशन, द डिजायर, या जप करने की, माला उठाने तक की जो इच्छा है, वह है, मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया, टाइटेनियम की तो माला नहीं बन गई, इतनी भारी कैसे की? वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लिनेशन। इस 2-3 दिन की सर्जरी में तो कुछ दिन मतलब मेरा सांस खराब था, मेरे को इतना भारी लग रहा था माला करना नहीं, माला उठाना। बस जस्ट फ्राइटेंड। मैंने क्या, यहां तक कि लग रहा था कि मैं क्लास भी नहीं जो दे पाऊंगा। जस्ट दिख रहा है। देखिए, जब हम लोग दवा रोज खाते रहते हैं तब लगता है कि नॉर्मल है, दवा बंद कर देंगे तब समझ में आएगा कि अभी तो अंदर बहुत जहर पड़ा हुआ है। तुरंत तो कह सकते अंदर से आता है बाहर से आता है, वी हैव नो आइडिया, बट इट्स ओवरवेलमिंग। अब आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। जो लोग, हम लोग भजन कर रहे हैं, कुछ दिन का गैप मिलता है तो माया ओवर फ्लड कर देती है। मैं तो अपनी बात करता हूं। तो जो लोग अब दुष्कृतिवान जन्मांतर साधना कर रहे हैं गलत कार्य करने की, उनका कितना स्ट्रांग, बहुत गंभीर डिसइंक्लिनेशन होगा भगवान की बात को सुनने का या भगवान की सेवा करने का। क्या मैं समझा पाया? इसीलिए हर भक्त को बड़ा तड़े रहना चाहिए, मतलब कि एक भी दिन हमारा कथा के बिना ना बीते, जप के बिना ना बीते, बिकॉज बीमारी बहुत गंभीर है और तुरंत वह ऊपर
उठने लगती है। थोड़ा सा भक्ति कर लेने से ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि हम बिल्कुल हमारा जो वैमुख्य है भगवान से वो पूरा समाप्त हो गया। तो मैं समझाने का, मैं खाली एक एग्जाम्पल दे रहा था कि भक्ति कर रहे हैं, कुछ थोड़ा ढीलापन करते हैं तो एकदम माया पकड़ती है। तो जो लगातार गलत कार्य कर रहे हैं उनका कितना वैमुख्य, वैमुख्य समझ रहे हैं, नॉन डिसइंटरेस्ट होगा भगवान के बारे में सुनने में, भक्ति करने में। ठीक है। और यह भी कहा गया है कि उनका ज्ञान उनके नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जा चुका है। माया अपहृत ज्ञान, अगर कदाचित वैदिक ज्ञान है भी तो उसका निर्णय क्या होगा? निर्णय होगा कि भगवान नहीं है। ये मतलब ये एक थोड़ा समझने का प्रयास किया। कभी हुआ है आप लोग कुछ पढ़ रहे थे अपने स्कूल की क्लास में और जो समझे तो वो गलत समझावट होती है? ये कभी मोह हुआ आप लोगों का ऐसा एग्जाम में? अरे अच्छा ये था, मतलब वहां क्वेश्चन कुछ पूछा गया, आप उस सेक्शन को ठीक से नहीं समझे तो भारत की जगह पाकिस्तान लिख सब लिख दिया और बोला लगा कि अच्छा उत्तर है। ये हुआ कभी आप लोग संग कि आप वो पेज भर दिए, पूरा विश्वास था कि सही चीज थी, बाद में अरे ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन तो किसी और के बारे में था। इसे कहते हैं मोह। तो वेद भगवान का वर्णन कर रहा है, वेद भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान वेद स्वरूप हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान जो है वो है ही नहीं। तो ये दिखा रहा है कि उनका जो ज्ञान है वह नास्तिकता के स्वभाव के कारण मोह के द्वारा हरा गया है। ध्यान देना कि आस्तिकता मतलब वेद पे विश्वास, यानी वेद में लिखा है कि भगवान है लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे। उनको दिखाओ कि गीता में लिखा है तो ना स्वीकार नहीं करेंगे। एक रुचिकर बात बताऊं, अभी 1.7.24 होगा उसमें भगवान बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को मैनम। तो वहां पे एक यूट्यूब में व्यक्ति ने प्रश्न किया, यहां यह क्यों नहीं लिखा है कि श्री भगवान वाच? आई वाज वेरी प्लीज्ड। मैं कहा वाओ, भगवत गीता में जब भी भगवान बोल रहे हैं तो उससे पहले शुरू होता है श्री भगवान वाच। तो हमने कहा, वो प्रश्न किए कि जब यहां भगवान बोले तो यह क्यों नहीं लिखा कि श्री भगवान वाच? तो मैंने अपनी समझावट दी। हमने कहा भाई देखो, व्यास देव जी जान रहे हैं कि पहले भगवत गीता पढ़ेगा और वहां कई बार सुन लेगा कि श्री भगवान वाचा, तो इसलिए जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भागवत में और नहीं भी लिखा है तो मान लेगा भगवान ही बोल रहे हैं, है ना। लेकिन बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो भक्त है, वो व्यक्ति भक्त ही है, तभी तो ऐसा प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे श्री भगवान वाचा क्यों नहीं बोल रहे हैं। और भगवत गीता में तो देखिए लिखा है कि श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, फिर भी ऐसे लोग मोहित हो जाते हैं जो गीता पढ़ने के बाद कहते हैं श्री शिव बाबा वाचा। वहां पता नहीं क्यों रिप्लेस करते हैं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो ये है इनका मोह के द्वारा हरा गया ज्ञान। ऐसे गर्हित व्यक्तियों के लिए विराट शुकर के रूप में भगवान का अवतार अदृश्य रहता है, मतलब उनको समझ में ही नहीं आता है। वेदों के कट्टर अनुयायियों को जो भगवान के नित्य रूपों का उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवत से जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप हैं। शुकर तो तमोगुण में होता है लेकिन भगवान वेदमय हैं। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकूपों का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतएव वे वैदिक मंत्रों के विशेष रूप से गायत्री मंत्र के साक्षात रूप हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। तो अब आगे और हम सुनते हैं कैसे भगवान के विभिन्न अंगों से यज्ञ के विभिन्न प्रकार के अवयव आए हैं। और इनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता, ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं जानता हूँ। जो जैसा है वैसे वैसे हमको हम पढ़ लेंगे और पढ़ के आगे बढ़ेंगे। पृक्तुंड आसीत स्रुव ईशनासयोर ईडोदरे चमसः कर्णरंध्रे। सृक्तुंड आसीत स्रुव ईशनासयोर ईडोदरे चमसः कर्णरंध्रे। प्राशित्रमास्ये ग्रसने गृहास्तुते यच्चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम्। प्राशित्रमास्ये ग्रसने गृहास्तुते यच्चर्वणं ते भगवन् अग्निहोत्रम्। आप लोग पूछेंगे क्या ये क्या है, हम भी पूछेंगे ये क्या है। I'll ask the same question. हे प्रभु, आपके जीव यज्ञ का पात्र सृक हैं, ये बात समझ में आती है। आप लोगों को सृक नहीं समझ में आता होगा, वो लाएंगे कलछुल लाएंगे, आप स्टील का कलछुल ले आई तो उससे समझा देंगे। तो स्टील का जो कलछुल होता है वैसे एक लकड़ी का कलछुल होता है। अरे लकड़ी का कलछुल ले आइए अगर हो सके तो वो लकड़ी का कलछुल छोटा सा सूप के पीने वाला चम्मच नहीं होता है, वो बड़ा होता है ताकि उसमें घी डालते हैं। और मैं जो समझता हूँ कि एक विशेष प्रकार का
हाँ, उसका साइज होता हो कि इतना घी डालना है। ये एक सैंपल दे रहा हूं, इसको श्रुक नहीं कहते हैं। वी हैव वन सैंपल। हमारे घर में जो यज्ञ होता है उसमें ये श्रुक है, आपके घर में भी हो तो अगर याद करना हो तो ऐसा एक लकड़ी का खरीद सकते हैं, बट ये श्रुक नहीं, शेप श्रुक नहीं है। श्रुक आप देख लेंगे वो थोड़ा सा ऐसा पतला सा होता है और उससे वो लोग स्वाहा 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 करते हैं ऐसे। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा, एक बात तो समझ में आई कम से कम। तो ये कहां से हुआ? जीभ से प्रकट हुआ। आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र श्रुवा है। अब ये क्या है हमको नहीं पता। आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईड़ा है, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है कि यज्ञ में कुछ ऐसा कुछ खाने की सिस्टम भी होता होगा, जो इसमें भी जो यज्ञ का जो उच्चिष्ट है वो उसमें रखते हो, बाद में खाने को मिलता हो। और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र चमस है। इसकी व्याख्या कुछ आगे आएगी। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित्र है। ब्रह्मा मतलब रेफरी का, तो रेफरी को भी कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, ऐसा नहीं सूखा सूखा बेचारा बिना पानी के खाने के पड़ा रहे, तो उससे कुछ खाने का कुछ होता सिस्टम होगा कि उसके लिए कुछ दिया जाता है। आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वे अग्निहोत्र कहलाता है। ईश हे भगवान, ते तुंड आपके थुथने में, जो होठ से होते ना उसके शुकर के आगे वाले भाग में, सृक, सृक की व्याख्या कर दी। नासय हो स्रवा, दोनों नासिकाओं में स्तुवा नहीं होना चाहिए, स्त्रव होना चाहिए। उदरे ईड़ा, कर्णरंध्रे चमसा, आस्य यानी मुख में प्राशित्रम, तथा ग्रसने यानी कंठ में ग्रहा आसित है यानी विद्यमान है। भगवान, हे भगवान, ते यत् चरणम, जो आपका जो चबाना है वही अग्निहोत्र यानी अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र समझते हैं आप, अग्निहोत्र यज्ञ है। सारा दर्शन में कुछ समझ में आता है। श्रुक एक यज्ञ में घी आदि की आहुति हेतु एक बड़ी कलछी है। ओके। एवं यह उनके तुंड अर्थात मुख के अग्रभाग द्वारा प्रकट हुई, यानी वराहदेव के। श्रुवा उनकी नासिका से प्रकट हुई। ईड़ा भोजन करने हेतु पात्र है, तथा चमसा और ग्रहा सोम के पात्र। सोम इज अ ड्रिंक, यानी कि ईड़ा, आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, बट जो मैं समझ पा रहा हूं कि कुछ इस तरह का ग्लास टाइप का कुछ होगा। भाई पानी का कुछ पीना है तो ग्लास होगा, और वो जो पात्र है वो कटोरी या प्लेट, ऐसा कुछ, आई डोंट नो व्हाट, बट भोजन करने का मतलब सॉलिड भोजन करने का, और चम्मच जो ग्रह है और ग्रहा है वो लिक्विड चीज ग्रहण करने के लिए। यज्ञ के बाद व्हाट इज दैट, भगवद गीता में सुनते हैं ना, सोमपह पूत पापः यज्ञ रिष्ट्वा सोमपह पूत पापा करके श्लोक है। सोम को पी करके वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोमपह पूत पापः। गीता का श्लोक था। तो इससे सूचित हो रहा है कि यज्ञ में व्यक्ति को सोम पीने को मिलता है, लेकिन सोम रस का अर्थ शराब नहीं है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड। प्राशित्रम यज्ञ में ब्रह्म भाग अर्पित करने हेतु पात्र है। आप समझे, ब्रह्म था वह रेफरी जो देख रहा था कि यज्ञ में कुछ गड़बड़ ना हो, तो उसके भी कुछ भाग मिलना चाहिए, तो उसको एक विशेष पात्र में भोजन जो भी कुछ दिया जाता है, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन उसको प्राशित्र कहते हैं। तथा ग्रसने अर्थात भोजन का साधन, जिससे आप ग्रास समझते हैं, भोजन का ग्रास, तो वही ग्रास, और ग्रसने मतलब जिससे भोजन को ग्रहण करते हैं। अतः मुख उपस्थित आकाश, तथा चर्वणम अर्थात खाना उपभोग करना अथवा चबाना। तो ग्रसने में क्या था भाई, जरा देखा जाए वापस। यानी ग्रसने यानी मुख में ग्रहा, ग्रहा मतलब एक प्रकार का पीने वाला पात्र था, और चर्वण जो है वो अग्निहोत्र है। भोजन को जो ग्रहण करने का, कहाँ भोजन ग्रहण करते, मुंह में अगर स्पेस ना हो तो क्या भोजन ग्रहण कर सकते? नहीं कर सकते। तो ग्रसने मतलब जो भगवान का मुख का अंदर आकाश है, उससे उसमें ग्रहा प्रकट हुआ है, यानी कि वह पात्र जिससे कुछ पिया जाता है। और जो भगवान का चबाना, मुंह में हमने भोजन रख लिया, फिर जब हम चबाते हैं तो वह क्रिया है, तो जो भगवान का चबाना है वह अग्निहोत्र यज्ञ है, उससे वह प्रकट हुआ। तात्पर्य,
बड़ा रुचिकर तात्पर्य प्रपात लिखे हैं। वेदवादियों का कहना है कि वेदों तथा वेदों में वर्णित यज्ञ अनुष्ठानों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। भैया ये यज्ञ करने के अलावा जीवन में और कुछ नहीं है, बस ये स्वाहा हाको डाको करते रहो और भगवान की कथा से बिल्कुल विमुख रहो। अब आपको याद हो, किसी को याद हो तो प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी को टुवर्ड्स द एंडिंग चैप्टर्स में वो कहते हैं कि क्या श्लोक था वो, कि इस यज्ञ की अग्नि से धूम्रा ऐसा करके कि हमारे चेहरे केवल काले हुए हैं, और न सिर्फ चेहरे काले हुए हैं, मन भी काला हो गया है। मन क्यों काला हो गया है? डिप्रेशन के कारण। हम लोग सोच रहे थे कली को रोक देंगे, ये होगा वो होगा, वो हमारी हमको कोई आशा जो है वो नहीं दिखाती है। शब्द है गोविंद, शब्द इसमें आता है, मधु शब्द आता है। गोविंद के चरणों से जो आसव निकल रहा है, जो अमृत है, वह कथा के रूप में आप हमें पावन करा रहे हैं। आप हम पर कितना कृपा कर रहे हैं। मतलब देखिए बड़ी मजेदार बात है, यज्ञ कर रहे हैं तो वर्तमान में दुख मिल रहा है और भविष्य में कोई भरोसा नहीं है कि इसका कुछ फल मिलेगा। लेकिन भगवान की कथा, अपायत गोविंद पाद पद्मासवम मधु, ये शब्द है। लेकिन आप भगवान की कथा सुना रहे हो तो इससे वर्तमान में सुख मिल रहा है, ये अमृतमय है, और आगे भविष्य में भगवान का धाम तो मिलेगा ही, तो उत्साह होगा ना। इस समय भी मौज है और आगे भगवान की कथा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो पॉइंट क्या है कि लोग यज्ञ करने में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान के श्रवण कीर्तन को यज्ञ के रूप में नहीं देखते, और ना ही वह श्रवण करने कीर्तन करने में रुचि रखते हैं। बल्कि भागवतम की शुरुआत कैसे होती है? एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुत हुताग्नया सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छम दमादरात। एक दिन सुबह के समय नैमिषारण्य के क्षेत्र में, नैमिषा क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। भगवान के धाम जाने के लिए नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषियों ने एक सत्र किया, और उसमें एकदा तु मुनया प्रातुर्हुत हुताग्नया, अग्नि को संतुष्ट करके, उसमें जो भी सामग्री दे करके, फिर सत्कृतम सूतमासीनम, सूत गोस्वामी को बड़ा सत्कार करके बिठाया, और पप्रच्छु इदमादरात, और इस प्रकार से बड़े आदर पूर्वक पूछा। यानी कि अब वो यज्ञ में ही नहीं लगे रहे, बल्कि महाराज समझाते हैं कि कुछ लोग आगे जाकर के कहें कि कहीं सूत गोस्वामी को ये डाउट ना हो जाए कि भाई यज्ञ भी करना है, तो लाए बाल्टी को पानी और यज्ञ में डाल दिए। अब विश्वास हो गया ना कि हमको यज्ञ नहीं करना है। तो यज्ञ आदि का सारा प्रयोजन ये है कि व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि ले, और वही करने में पड़ा हुआ है, भगवान की कथा नहीं सुन रहा है, तो सब व्यर्थ है। तो कह रहे हैं कि वह यज्ञ अनुष्ठान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, ऐसे वेदवादी कहते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने दल का यह नियम बनाया है कि प्रतिदिन यज्ञ किया जाए। ये आर्य समाज के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, जिनके बारे में हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं। अब हमको समझ में आ रहा है कि वो कितना गड़बड़ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको कर्मकांड के बारे में नहीं पता, तो हम स्वीकार कर रहे हैं नहीं पता, जरूरत भी नहीं है मालूम करने की। लेकिन जो यह कह रहे हैं कि उनको वेद का बारे में पता है, तो क्या उन्हें पता है? नहीं पता है, क्योंकि पंडित जी को हमने दूसरे पंडित जी के संग कभी यज्ञ करते हुए नहीं देखा। कोई रेफरी तो था ही नहीं, वो खुद ही बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, वही अंपायर है ही नहीं, और अंपायर भी वही, यानी सबका भाग वही खाएंगे। होता क्या होता है नहीं पता, होता अदबरयु उदगाता ब्रह्म, पूछ लो उनसे तो कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर पता होता तो वैसी धृष्टता नहीं करते कि वो अकेले अकेले ही यज्ञ कर रहे हैं। तो ये दिखाया जाता है कि अज्ञान में यज्ञ हो रहा है। तो प्रतिदिन यज्ञ हो रहा है, लेकिन क्योंकि ठीक से नहीं हो रहा है, इसका कारण से मन में कोई पवित्रता नहीं आ रही। इसीलिए मैंने बताया ना, उनसे मैंने पूछा कि भगवान कौन है, तो वह निराकार है। थोड़ी सी आग जलाकर उसमें मनमाने ढंग से कुछ होम करते हैं, किंतु वेदों में किंतु वेदों में उल्लेखित यज्ञ विषयक विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते हैं। और देखिए प्रभाव ये है कि आजकल तो होने लगा, कुछ लोग सनातनी लोग भी आर्य समाज में शादी करते हुए सस्ते में हो जाता है यज्ञ। मैं रॉन्ग और राइट ऐसा है?
पता नहीं कितने लोग की शादी इस प्रकार से हुई है। हमारे रिश्तेदार हैं, उनका घर की ओपनिंग थी, तो जो प्रभु जी थे वो मुझे बोले कि कीर्तन कराया जाएगा। बड़ी नेचुरल श्रद्धा है। और माता जी ने बोला नहीं, यज्ञ होगा। उनका कुछ आर्य समाज का इन्फ्लुएंस है। तो अब ये बताइए कि कितना गलत है, कितना गलत है। क्योंकि ठीक है आप यज्ञ कराइए, आपत्ति नहीं, लेकिन 4 ब्राह्मण होना चाहिए कि नहीं? आप एक ही ब्राह्मण में सुलटा रहे उसको। तो यानी कि मन में संतोष कर ले रहे हैं कि यज्ञ हो गया, हाय हाय यज्ञ हो गया, लेकिन भगवान के अनुसार, भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ अगर जैसे होता तो 4 ब्राह्मण बैठने चाहिए थे। तो प्रभुपाद बड़ा सुंदर टेक ले रहे हैं श्लोक से कि देखो कितना कठिन है हम सबके लिए समझना कि होता क्या होता है, उद्वर्यु क्या होता है, उद्गाता क्या होता है। अरे नाम याद हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा क्या होता है, सब कुछ नाम तक नहीं पता है। जिसको चम्मच नहीं पता है ये बताओ, कोई कह जाओ खिचड़ी बनाओ उसको चमचा नहीं पता है कि चमचा क्या होता है, तो वो क्या करेगा बताइए। कुकर नहीं पता है, चमचा नहीं पता है, कैसे ऑन करना है गैस नहीं पता है, तो कैसे क्या करेगा बताइए, क्या यज्ञ करेगा वो। एक प्रश्न है कि हर तरह के यज्ञों में 4 ही लोग होने होंगे? अगर 5वें होने होते हो तो उसमें लिखा होता ना लिखा तो है 4, तो फिर आप काहे से सोच रहे हैं। ठीक है, किंतु वेद, ये तो हो गया। किंतु वेदों में उल्लेखित यज्ञ विषय के विधि विधानों का कड़ाई से पालन नहीं करते, ऐसा माना जाता है। एक मिनट विचार कीजिए। कोई व्यक्ति कहेगा 4 की क्या जरूरत है, एक से काम चला लेते हैं। तो को शादी में कहो दुल्हन को मत बिठाओ दुल्हन की क्या जरूरत है, वैसे बोलेंगे आप? शादी में दुल्हन की क्या जरूरत है, ये दुल्हन रहे, दूल्हे की क्या जरूरत है? विल यू स्पीक लाइक दैट? मतलब अगर कोई कहे कि भाई विवाह यज्ञ हो रहा है, दुल्हन नहीं आ रही, काम चला लेते, तो क्या उस दुल्हन का फोटो रख देते हैं? तो ऐसे मान जाए कितने लोग ऐसे शादी करना चाहेंगे जिनकी शादी नहीं हुई है? अगर करना चाहते हैं कि आपकी फोटो रख दी जाए, शादी करा दी जाए, या दूल्हे का फोटो रख दिया जाए, या दूल्हे का वो भी नहीं, मोबाइल में फोटो दिखा दी जाए, मोबाइल से आ जाए ये। सो दिस इज ऑल नॉट वेल। बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। इस प्रकार से यज्ञ की विधि होती, नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। तो बेसिकली अब देखा जाए तो लोगों को दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है कि हाँ विवाह यज्ञ हो गया। उसमें भी कहाँ, उसमें भी तो पंडित जी बैठने चाहिए, और वो जो पंडित जी बैठे वो उनका रेफरी कौन है? वो तो वह सुरती थे सुरती अवस्थी हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, नॉट सुरती। व्हाट टू डू? ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की यथा सृक्, श्रवा, बरही मतलब कुशा, चातुर्होत्र, ईड़ा, चमस, प्राशित्र, ग्राह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इन कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता, यज्ञ के फल प्राप्त नहीं हो पाते। इस युग में यज्ञों को सही ढंग से संपन्न करने की एक तरह से कोई सुविधा ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत है, एक भी मिलता नहीं है ब्राह्मण, तो 4 कहां से मिलेंगे? अतः इस कलयुग में ऐसे यज्ञों के लिए एक बाध्य आदेश है, मतलब नहीं करने। यह स्पष्ट निर्देश है कि मनुष्य केवल संकीर्तन यज्ञ करे, अन्य कुछ भी नहीं। कितना देखिए, अब हद से ज्यादा लाइसेंस दिया गया। एक नंबर का नालायक होगा वो व्यक्ति जो सुबह उठ, भगवान में अहंकार में नहीं बोलना प्लीज, विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम स्पीकिंग, एक नंबर का नालायक होगा आदमी मतलब माता जी भी, कि जो सुबह जप के लिए ना उठे। भाई नहाने तक के लिए नहीं बोला जा रहा है। और सुरुख सवा क्या लेके आते हैं? हमारा तो भाई सुरुख सवा जो ये माला लिया, उठो और जप करना शुरू कर दो। और अब बताइए, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ है था ना, करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी एक बार कृष्ण बोलने के बराबर नहीं। तो इसी बात पर एक बार तो हरे कृष्ण मंत्र बोलने का बनता ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो बच्चे छोटे छोटे बैठे वो भी 8-8 माला कर लेते चाचा। अरे 4 माला कर रहा है, कोई 1 माला भी कर रहा है तो भी कितना भयंकर पुण्य, भयंकर मतलब घनघोर वर्षा हो रही पुण्य की। और फिर भी न कह भैया हमको ठंड लग रही है, हीटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी नाक के अंदर वाली हड्डी में फोड़ा
No, you make 1001 excuses. एक आज माता जी को पूछ रहे थे, तो उनके पति भी भक्त हैं, तो कहें क्यों नहीं उठती हो? ये तो वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल। प्रभु जी मैं तो उठ जाऊं, लेकिन प्रभु जी उठते नहीं हैं, और वो कहते हैं कि तुम अकेले अकेले उठ के जब करोगी इसलिए मैं नहीं उठ रहा हूं। इसका क्या सोल्यूशन है भाई? हम दोनों प्रभु जी को भी उठाओ। अब प्रभु जी, हमने कहा प्रभु जी उठ नहीं रहे हैं और आपके उठने में विरोध कर रहे हैं, सैंक्शन लगा रहे हैं, बिकॉज दीज बोथ पीपल आर फुलिश, दे डोंट अंडरस्टैंड कितना बड़ा, कितना ज्यादा लाइसेंस दिया गया है। सोचिए, बोलते एकदम ठंडे पानी से स्नान करके 4 बजे उठो, ये वो तो हम तो बहुत से लोग तो फेल मार जाते। कोई भी नियम नहीं रखा गया है, हद कर दी भगवान ने। खाईते सुईते यथा तथा नाम ले, व्हाट इज दैट? देश काल नियम नाय सर्व सिद्धि होए। क्या आप लोग मुहूर्त देखेंगे कि कल जरा बताना है कि मुहूर्त सही है हरि नाम करने के लिए कि नहीं? कैसे भी नाम उच्चारण करना चाहिए, और इतना बड़ा लाभ है। वन मस्ट डू, वन शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, भगवान का अवतार यज्ञेश्वर है, और जब तक भगवान के अवतार के लिए आदर भाव न हो तब तक यज्ञ पूर्ण रूपेण नहीं किया जा सकता। बड़ी सुंदर बात है। यह विश्वास होना चाहिए कि इस यज्ञ से भगवान की आराधना हो रही है, ठीक? तो उसमें हर चीज परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी महान सन्यासी के लिए भोजन, फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी बना रहे हैं, तो उसमें नमक तो डालेंगे नहीं आप। नमक क्या डालना? नमक के बिना भी चल जाता है ना। हल्दी के बिना थोड़ा हल्दी भी नहीं डालेंगे, इज इट नॉट? हींग भी नहीं डालेंगे, आई डोंट नो दे टेक हींग, और घी के बिना भी डाल देंगे। जीरा क्या जरूरत है? जीरा छोड़ो। तो छोड़ने पे तुले हो, इसका मतलब है कि जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसके प्रति आदर भाव नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो छोड़ने में पड़े कि होता गायब, उधर अध्वर्यु गायब, ब्रह्मा गायब, सब गायब, सब गायब ही गायब, क्योंकि भगवान ही गायब। जब भगवान ही गायब तो उनकी संतुष्टि हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वी नो कि हरे कृष्ण मंत्र को बस खाली पूरा बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 नहीं, हरे राम 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 हरे हरे। इतना भक्त का विश्वास होना चाहिए कि पूरा महामंत्र हम बोलते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। इट्स वेरी क्लियर कि हमें कैसे भगवान को संतुष्ट करना है। बहुत बड़ा, आप अगर अप्रिशिएट कर पाए कितना बड़ा अंतर है। एक व्यक्ति ईश्वर को जीरो करके यज्ञ कर रहा है। आप बताओ कि अगर आपके मन में ये हो ही नहीं कि ट्रैफिक पुलिस है, तो क्या आप नियम का पालन करने वाले हैं? नियम का पालन कर रहे हैं, यातायात का मतलब ट्रैफिक पुलिस का भय या सम्मान जो भी कह लीजिए, वो है मन में भाई, वो है। इज इट नॉट? तो जब ट्रैफिक पुलिस ही को गायब कर दिया तो यातायात के नियम का पालन करने का क्या मतलब है? जंगल में भी आप देखते हैं कि लेफ्ट में चल रहे हैं कि राइट में चल रहे हैं। मान लीजिए जंगल में चले तो वहां पे तो आप नहीं देखने वाले ना कि वहां तो यातायात की ट्रैफिक पुलिस नहीं है। दिस इज प्रभात कितनी सुंदर से उनकी मनोवृत्ति को समझा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की शरण ग्रहण करना और उनकी सेवा करना समस्त यज्ञों का वास्तविक अनुष्ठान है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ के विभिन्न पात्र भगवान के अवतार के शरीर के विभिन्न भागों को बताने वाले हैं। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसका स्पष्ट निर्देश है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का फल पाने के लिए इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। और अमेजिंग बात है कि इसमें कुछ कड़ाई नहीं है। कड़ाई ये है कि फर्जी के यज्ञ करने की बजाय भगवान का नाम जप यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सीधी सी बात है। तो ना भी समझ में आए कि सब शब्दों का अर्थ क्या है, तो उद्देश्य यही है कि आपको कभी ना समझ में आए और ना ही समझने का प्रयास करें। जो समझ में आ रहा है वो है हरे कृष्ण मंत्र, और उसको जप करते रहें। कुछ और भी है, एक श्लोक ले लेता हूं, उसको भी फिर पढ़ लेते हैं। मेरे पीछे बोलिए। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरम त्वं प्रायणीयो दयनीय त्वं प्रायणीयो दयनीय दंष्ट्रः। दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीय दंष्ट्रः। जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतुः
सत्याव सत्यम चितयो सवो हिते। जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतो सत्यावसत्यं चितयो सवोहिते। बस इतना ही बोलते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, कौन प्रभु? वराहदेव। इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपकी दाढ़ें दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत हैं। आप ही आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य हैं। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। समझ में आ गया होगा? अभी जरा देखेंगे आप अन्वय तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बड़ा कठिन है। क्रतु मतलब हे भगवान, यज्ञ स्वरूप आपका। क्रतु मतलब होता है यज्ञ। तो हे भगवान, यज्ञ स्वरूप आपका अनुजन्म बार बार अवतार, यानी जो भगवान का बार बार अवतार है वह दीक्षा यज्ञ है। आप कहेंगे दीक्षा यज्ञ मतलब इनिशिएशन, वैष्णव इनिशिएशन? नहीं, किसी यज्ञ को करने के लिए दीक्षा ली जाती है। जैसे हम लोग सुन चुके हैं भगवत गीता के 16वें अध्याय में कि कुछ लोग केवल इस प्रसिद्धि के लिए कि भाई ये सोमयाजी दीक्षित है, यानी सोम यज्ञ करने के लिए दीक्षित है, इसलिए यज्ञ करते हैं। मतलब सोम यज्ञ करने के लिए व्यक्ति को उस यज्ञ के लिए दीक्षा लेनी पड़ती है। इट इज नॉट जो आपका कंसेप्शन दीक्षा का कि वैष्णव गुरु से दीक्षा प्राप्त करे, वो नहीं है। ये एक प्रकार का दीक्षा यज्ञ है जो एक यज्ञ विशेष में किया जाता है। समझ में? ये क्या है? भगवान का जो अनुजन्म है, भगवान जो बार बार प्रकट होते हैं, उससे ये दीक्षा यज्ञ आया है। कुछ धारणा हो पा रही है? ओके। शिरोधरम मतलब गर्दन से उपसदः, उपसद अर्थात 3 प्रकार की इच्छाएं, संबंध, कर्म मतलब विधेय, और चरम लक्ष्य यानी प्रयोजन। बेसिकली हमको नहीं समझ में आया ये क्या है, नहीं समझ में आया, उपसद नहीं समझ में आया था। त्वम आपकी दंष्ट यानी दाढ़ें प्रायणीय दीक्षा के बाद का यज्ञ है। तो एक तो दीक्षा हुआ, उसके बाद दीक्षा के बाद फिर एक और यज्ञ हुआ, उदनीय अंतिम यज्ञ है, यानी कि वो यज्ञ के जो सबसे एंड में पार्ट होता होगा वो कुछ होता होगा। तब जिह्वा आपकी जिह्वा प्रवर्ग महावीर पात्र का उपयोग करके उपसद यज्ञ से पूर्व एक अनुष्ठान है। कोई होता होगा विशेष पात्र, उसका उपयोग करके यज्ञ, उस उपसद यज्ञ से पूर्व को यज्ञ किया जाता होगा। और शीर्ष का मस्तक जो है भगवान का, वह सत्य अर्थात होम रहित अग्नि, मतलब कोई ऐसी अग्नि भी जलाई जाती होगी जिसमें आहुति नहीं दी जाती है। दैट इज व्हाट सत्य इज। और आवस्थ्य मतलब गृहस्थाग्नि है जिसमें कि होम दिया जाता है। ही ते तथा आपके असव प्राण चित यानी यज्ञ का चयन है। बस कौन सा यज्ञ किया जाए, इट सीम्स लाइक दैट। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग प्रश्न कर सकते हो, प्रश्न जिसका हमको नहीं उसका सारा दर्शनी। दीक्षा का तात्पर्य ऐसे यज्ञों से है जिनमें विशेष दीक्षा की आवश्यकता होती है। अनुजन्म अर्थात बारंबार प्राकट्य, उपसद अर्थात 3 विशेष यज्ञ आपके शिरोधारम अर्थात ग्रीवा से उत्पन्न हुए, प्रायणीय अर्थात दीक्षा के बाद का यज्ञ, उदयनीय अर्थात अंतिम यज्ञ और ये आपके दांतों से उत्पन्न हुए, प्रवर्ग महावीर पात्र का उपयोग, प्रवर्ग अर्थात महावीर पात्र का उपयोग करके उपसद यज्ञ से पूर्व एक अनुष्ठान है। सत्य अर्थात होम रहित अर्थात यज्ञ में नहीं प्रयुक्त होने वाली अग्नि है, उसमें कोई आहुति नहीं दी जाती है। आवस्थ्यम अर्थात गृह कार्य हेतु अग्नि है। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं है, क्या खाना पकाने की अग्नि के बारे में बोल रहे हैं? वी हैव नो आइडिया। और यह गठन करके क्रतु का निर्माण करते हैं, मतलब यज्ञ का निर्माण करते हैं, और ये आपके सिर से उत्पन्न हुए। यज्ञ कुंड की परिधि निर्धारित करने हेतु चितयः अर्थात ईंटें रखना आपकी 5 प्राण वायु से उत्पन्न हुआ है। तो ये बात को समझ में आ रही है। चितयः मतलब आपने देखा होगा दीक्षा के समय में वो ईंटें रखते हैं, तो वो जो कार्य है वह भगवान की 5 प्राण वायु से उत्पन्न हुआ है और कुछ नहीं। तो क्या टेंशन मत लीजिए, आपको माला उठानी है, जप करना है। अच्छा, जप के संबंध में श्रुक क्या है? आपकी जीभ। आहुति क्या है? हरे कृष्ण मंत्र। यज्ञ की वेदी क्या है? आपके कान। और यज्ञ भगवान अंदर ही बैठे उसको स्वीकार कर लेते हैं।
तो दिस इज वेरी सिंपल यज्ञ। कुछ प्रश्न है किसी का? Okay, so nothing much to question about. We'll stop here now. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।